हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। राजमहल के जस्ट सामने अनाया अनाया की जो शक्तियाँ जो आकृति से जस्ट अभी मिली थी और उसकी वजह से तेज प्रताप के शरीर से जो 10 उसके जैसे ही लोग निकले हुए थे वो सभी उसके चपेट में आ जाते हैं और उनकी जैसे मानो कि वहीं पर पावर जो है खत्म हो जाती है, वो गायब हो जाते हैं। ये देखकर तेज प्रताप को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। वो आगे बढ़ने लगता है अनया की तरफ। अनया जब ये देखती है तो वो रिया को देखती है और रिया को साइड होने का इशारा करती है, क्योंकि अब आमने सामने होने का वक्त आ चुका था। आर या फिर पार, मरना है या मरना है, मरना है या मरना है। अनया समझ चुकी थी कि ये आज आखिरी लड़ाई होने वाली थी। हो सकता है उसकी जान भी चली जाए या हो सकता है कि वो जीत भी जाए। तभी वहाँ पे गुरुजी भी आ जाते हैं। गुरुजी का आगमन होते ही अनया झुक कर उनके पैर छूती है और कहती है, गुरुजी क्या ये? गुरुजी कहते हैं, हाँ ये वही है और आज इसका अंत तय है। अनया थोड़ी सी कंफ्यूज होकर उन्हें देखती है, क्योंकि अभी तेज प्रताप की शक्तियाँ जो है उन लोगों ने देख रखा था वो किस हद तक जा सकता है और कितना पावरफुल है। गुरुदेव जो है वो कहते हैं, हमें ऐसे मत देखिए, आपका जो कर्म है वो आप कीजिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। हमने आपको हर एक शिक्षा दे रखी है। आप पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा कभी भी बुराई के आगे झुकती नहीं है। पवित्र शक्तियाँ हैं आपके अंदर। भगवान शिव की रौद्र रूप है आपके अंदर, जो वक्त आने पर वो बाहर आएगा। अनया अनया जो है सिर झुकाकर अपना आभार व्यक्त करती है और फिर वो गुरुजी से आज्ञा लेकर वो तेज प्रताप की तरफ मुड़ जाती है। तेज प्रताप बहुत तेजी से अनया की तरफ बढ़ रहा था और वो जो तांत्रिक था वो भी खड़ा था और वो इस नज़ारे को देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उस गुरु पे पड़ती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि महागुरु के शिष्य। अभी भी महागुरु की आत्मा इनके कैद में थी, जो इन्हें उस आत्मा के जरिए कई सारी शक्तियाँ इन्हें मिलती है। ये लोग एनर्जी उनके आत्मा से ही छीना करते थे, क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा थी और उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। लेकिन अभी इनके कैद में थी, जिसके कारण वो खुद को बाहर निकाल ही नहीं पा रहे थे। गुरुजी कहते हैं, अनहन तुम्हें इस पर वार करनी है और इसके ऐसे हिस्से पे वार करनी है जिससे इसके शरीर से वो बंधा हुआ तंत्र टूट जाए, जिससे बेसमेंट में जो तहखाने में आत्माएं कैद हैं उनको आज़ादी मिल सकती है। अनया कहती है, ऐसा कौन सा हिस्सा है? तो गुरुजी बताते हैं, इसका मस्तिष्क, मतलब इसका सिर, इसका दिमाग, सारी चीज़ों को बांध कर उसने वहीं पे रखा है। अनया हाँ में सिर लाती है। वहाँ पे तेज प्रताप आता है और उसके हाथों में भी एक तलवार थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेज रोशनी निकल रही थी, जो कि रेड कलर में थी। अनाया अनाया के आगे वो कम से कम 10 गुना ज़्यादा बड़ा था, शरीर में भी, हाइट में भी, हर एक चीज़ में। और ये अनाया के लिए कमज़ोरी तो नहीं थी, ऐसा नहीं था कि अनाया ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ अभी ज़मीन पे होने के कारण वो उस पर वार करने में सक्षम नहीं थी। ये देखते हुए गुरुजी ने कहा, तुम अपने पंच तत्वों का जागरण करो, उन्हें जागृत करो। और जैसे ही अनाया ये करती है, उसके कुछ ही देर बाद वो खुद हवा में उड़ने लगती है, जिसके आसपास कई सारी तूफानी हवा, मिट्टी, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब कहते हैं ना, 5 तत्व जागृत हो चुके थे। ये होते ही अनाया जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है और वो जस्ट तेज प्रताप की आंखों के सामने आकर वो रुक जाती है। तेज प्रताप जब ये देखता है तो हंसने लगता है और कहता है, वाह, आखिरकार तुमने सारी शक्तियां जागृत कर ही ली है मुझे मारने के लिए। तेज प्रताप तेज प्रताप जो है उस पर वार करता है अपनी शक्तियों के द्वारा, लेकिन अनया अनया जो है अपनी तलवार के द्वारा ही उस वार को रोक लेती है। लेकिन अनया को एक छोटा सा झटका जरूर लगा था, वो हवा में ही थोड़ी से पीछे हो जाती है। वो समझ जाती है कि इतना आसान नहीं होने वाला है इससे लड़ना।
यही सोचते हुए वो अपनी आंखें बंद कर देती है। बंद करने के बाद वो अपनी तलवार जो है, जो उसकी शक्तियों से निकला था, वो वापस चला जाता है और फिर वो सारे जितने भी पंच तत्व थे एक एक करके उसके हाथों में आना स्टार्ट हो जाते हैं और इन पंच तत्वों को मिलाकर एक तत्व बनती है। और साथ ही जब वो तेज प्रताप की तरफ वार करती है, ये देखकर तेज प्रताप की आंखें बड़ी हो जाती है और वो खुद को बचाने के लिए थोड़ी से पीछे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये वार बहुत खतरनाक होने वाला था। ये अगर एक तत्व होती तो वो खुद को बचा सकता था, लेकिन जब पांचों तत्व एक साथ मिल गए, उससे बचना लगभग नामुमकिन था। और ये जिस चीज़ के बारे में सोच कर वार किया जाए, वो जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, वो रुकता नहीं है। और होता ऐसा ही है। अब तांत्रिक तेज प्रताप को भागने का इशारा करता है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब तेज प्रताप का बचना लगभग नामुमकिन था। तेज प्रताप भी समझ गया था कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। रात के कई पहर निकल चुके थे, कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। अगर इनका अंत अभी नहीं किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर आज की रात ये लोग बच गए तो फिर इन्हें मारना लगभग मुश्किल हो सकता था। इसीलिए अनया ने ये अपना पहला, आखिरी और सबसे बड़ा वार किया था उसने, समय बचाने के लिए भी और साथ ही साथ तेज प्रताप को एक मौका भी नहीं मिलना चाहिए भागने की, यही सोचकर तेज प्रताप कुछ दूर आगे भागता ही है कि तभी तभी जो है वो पंच शक्ति की बनी, वो वो पंच शक्ति से बनी वो गोलाकार, वो सीधे जाता है और जाकर उसके पीछे से ही सिर पर वार करता है। और जैसे ही ये लगता है ना, उसका सिर कुछ ही सेकंड में जैसे मानो फट कर चारों तरफ फैल जाती है। सोच नहीं है कि एकदम पूरा ब्लास्ट हो जाना, जस्ट वैसे ही ये होते ही आसपास की जितने भी जगह थे, सब के सब वहाँ पे धुआं धुआं करके काला काला बिखर जाता है। ऐसा होते ही सबकी नजरें उस पर टिक सी जाती है। तांत्रिक भी घबरा जाता है और वो कुछ कदम पीछे चला जाता है। लेकिन क्या तेज प्रताप को मारना इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। सभी जो है उन धुएं की लपेट में आ चुके थे, खुद को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, धुएं से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में वो धुआं, जो काला धुआं बना हुआ था, काला जो है पूरी तरह से एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और इकट्ठा होते ही वो सीधे सीधे जो है खड़ा हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि तेज प्रताप की आत्मा थी, जो कि उस शरीर में वास करती थी। जब वो शरीर का अंत हुआ तब जाकर तेज प्रताप अपने आप को आत्मा के रूप में बाहर निकाला। ये देखकर अनाया की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वो गुरुजी की तरफ देखती है। तो गुरुजी कहते हैं कि ये उसकी आत्मा है, इसे कैद करनी होगी। अगर हम इसे कैद कर लिए तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जाता है, आत्मा मरती ही नहीं है, उसको कैद की जा सकती है अगर वो परम धन की ओर ना जाना चाहे तो। अगर आत्मा आज़ादी नहीं चाहती है, वो उस लोक में नहीं जाना चाहती है जिस लोक में आत्मा को जानी चाहिए, तो उसको कैद की जा सकती है। यही सोचकर गुरुजी ने अनाया को बोला। अनाया गुरुजी की बातें सुनती है और कहती है तो इसको कैद कैसे किया जाए। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हें अपने पंच तत्व की शक्ति से एक ऐसे मिट्टी के कलश की, मिट्टी के बर्तन की आविष्कार करनी होगी जिसको इसको कैद किया जा सके। अनया हाँ कहती है और वो करना स्टार्ट कर देती है। और वहीं तेज प्रताप वहाँ से इतनी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और बढ़ते हुए सीधे गुरुजी से जाकर टकराता है। लेकिन उसको एक झटका सी लगती है। वो गुरुजी के शरीर में जाना चाहता था, उनकी शक्तियों को हासिल करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाता है और उसको झटका लगती है और वो जमीन पर जा गिरता है। ये देखकर गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं हमें हमें छूना तुम्हें इतना आसान नहीं है। अगर तुम हमें छू पाए
तो तुम यहीं पर जलकर भस्म हो जाओगे। तेज प्रताप कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे एक शरीर चाहिए, फिर मैं तुम सबको देखता हूँ। ये बोलकर वो फिर से खड़ा होता है और वो इस बार अनाया के शरीर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन अनाया को टच कर पाता उससे पहले ही उसको एक बहुत जोरदार झटका लगती है और वो सीधे जाकर तांत्रिक के पास गिरता है। तांत्रिक उसको देखता है और देखते हुए उसको उठाते हुए कहता है तेज, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो कोई आम इंसान नहीं है जो उसके शरीर में तुम जा पाओगे। अगर किसी शरीर में जानी है तो कोई आम इंसान को देखो। ये सुनते ही तेज प्रताप खड़ा होता है। ये सुनते ही तेज प्रताप खड़ा होता है और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाता है। उसकी नज़रें आकृति और प्रिया पर भी जाती है। प्रिया को देखते ही वो देखता है कि उसको कई सारे रूहों ने अपना कब्जा बना रखा है और आकृति आकृति के शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वो समझ जाता है कि वो उसके भी शरीर में नहीं जा सकता है क्योंकि वो भी एक दैविक शक्ति से जन्मी हुई है। तभी उसकी नज़रें रिया पर जाती है। रिया रिया जो खड़ी थी उसके हाथों में एक तलवार तो थी, उसके पास भी पावर तो थी, लेकिन उसकी पावर उस हद तक नहीं थी कि वो उसके शरीर में एंटर ना कर सके। वो सोचता है कि एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये सोचते हुए वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो तुरंत रिया के शरीर की तरफ दौड़ लगाता है। अनाया कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो रिया के शरीर में एंटर कर जाता है, बड़ी आसानी से कर जाता है और कुछ ही सेकंड में रिया के शरीर को अपने काबू में कर लेता है। ये होते ही गुरुजी के माथे पर पसीने आ जाते हैं और वो अनाया की तरफ देखते हुए कहती है अनाया बचो, अब ये तुम्हारी बहन का इस्तेमाल करके तुम्हें मारना चाहता है। ये सुनते ही अनाया गुरुजी की तरफ देखते हुए कहती है लेकिन ये मेरी बहन है और मैं कैसे इन पर वार कर सकती हूँ। गुरुजी कहते हैं तुम्हें पहले इसके शरीर से उसे बाहर निकालनी होगी। अनाया कहती है पर कैसे। गुरुजी कहते हैं एक काम करो। ये बोलकर वो अपने थैले से एक जो है माला निकालते हैं, रुद्राक्ष रुद्राक्ष का माला था, वो निकालते हैं अपने माथे से लगाते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, उस रुद्राक्ष जो है चमकने लगता है और वो अनाया की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं तुम्हें किसी भी हाल में रिया के गले में इसे डालनी है, सोच लो, बहुत रिक्स है। अनाया उसको हाथे में लेती है और कहती है कोई बात नहीं, मुझे अपनी दी को बचानी है। ये बोलकर वो रिया की तरफ जाने लगती है। तभी तभी जो रिया का आंखें बंद था, तेज प्रताप उसके शरीर पे काबू कर रहा था, वो रिया के करीब जाती और कुछ ही कदम यानी कि एक या दो कदम रुकी पहुंची ही थी कि तभी उसकी आंखें खुलती है। उसकी आंखों में लाल चमक जैसे मानो खून उगल रहा और वो जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है क्या हुआ रुद्रा, मारो, नहीं मारोगे मुझे, मारो, मारो मुझे। ये बोलकर वो रिया के तलवार को भी अपने काबू में कर लेता है और अनाया पर वार करने के लिए तलवार चला भी देता है। ऐसे होते ही अनाया को एक जगह पर कट लग जाती है उसकी बाजू में और इस कट लगने की वजह से इधर आकृति को भी दर्द फील होता है। वो अपनी नज़रें घुमाती है जो कि वो प्रिया को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी नज़रें घुमाकर जब अनाया की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो एक झटके में, कहते हैं ना कि बस एक झटका, तुरंत अनाया के पास पहुंच जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे होते ही रिया और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है ओह आ गई रक्षक देवा। देवा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि मुझे तुम चाहिए। अगर तुम मुझे मिल गई तो मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता हूँ। इंसान, हाँ इंसान, क्योंकि मुझे एक इंसानी शरीर चाहिए और वो हो तुम। तुम्हारा शरीर मिलते ही इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझ पे जीत सकता है, ना ही वो ऊपर वाले और ना ही कोई इंसान, ना ही कोई काली दुनिया और ना ही कोई दैविक शक्ति, क्योंकि तुम देवा हो और देवा का शरीर मेरे लिए वरदान साबित होगा। ये बोलकर वो आकृति को छूने की कोशिश करता है, उसको साइड करने के लिए, और जैसे ही आकृति को टच करने वाला था वैसे ही आकृति के शरीर से वही तेज, वही लाल रोशनी फूटती है और जैसे ही रिया का शरीर आकृति के शरीर को टच करता है ना, वो उंगलियां वो जल जाती है और ये जलते ही एक तेज चीख निकलती है। ये किसी और की नहीं बल्कि रिया की थी, क्योंकि दर्द तो उसके शरीर को हुआ था ना।
क्योंकि रिया के शरीर में ही रिया की आत्मा थी। भले ही तेज प्रताप ने उसकी शरीर को अपने काबू में कर लिया था, यानी कि रिया के शरीर में दो आत्मा थे, एक रिया का और दूसरी तेज प्रताप का। जब दर्द हुआ तब रिया की चीखें निकली थी, ना कि तेज प्रताप की। चीखने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, तुम सच में तुम मुझे जलाना चाहती हो? जलाओ। तुम्हें पता है, ये नहीं तो कोई और सही, मुझे तो कोई और शरीर मिल जाएगा, पर इसका क्या? इसका क्या? मारोगी? मारो इसे। ये बोल बोल कर वो हंसने लगता है। अनाया अनाया जो है आकृति को रोकते हुए कहती है, हाँ हाँ आकृति प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मेरी दी है वो दी। आकृति कहती है, एक काम कीजिए, ये माला मुझे दीजिए। वो गुरुजी की तरफ देखती है तो गुरुजी हाँ में सिर लाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ दे दो, ये आकृति को नहीं मार सकता है। आकृति वो माला अपने हाथों में लेती है और कहती है, ठीक है तुम्हें मरनी है ना, ठीक है, अगर इनकी जान बचाने के लिए मुझे इनकी बहन को भी मारना पड़े ना तो मैं मार सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करनी पड़े, कुछ भी। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई और। ये बोलते बोलते वो और करीब जाने लगती है। पहले तो रिया इस बात पे ध्यान नहीं देती, मतलब तेज प्रताप इस बात पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे आकृति उसके करीब आ रही थी ना, वैसे वैसे अब उसको एक अलग एहसास होने लगता है, जैसे घबराहट, डर, एक शक्ति फील होने लगती है, जैसे मानो कि उसको जलाना चाहती हो। इस तरह की चीज़ें फील होने लगती है। वो उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, तभी उसकी ध्यान उसके हाथों में जाती है, जिसके हाथों में रुद्राक्ष थी। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, दूर 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 रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, देखो ऐसा ना करो, दूर 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 रहो। ये बोलकर वो पीछे जाने लगता है और आकृति उसके करीब जाने लगती है। जाते जाते दोनों जो है काफ़ी दूर चले जाते हैं, मतलब पता नहीं है कि 15-20 मीटर के आसपास। और अनया और गुरुजी वहाँ पे खड़े थे और खड़ा होकर ये नज़ारा देख रहे थे। तभी जो है आकृति एक झटके से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ पकड़ते ही, उसका हाथ जैसे ही पकड़ती है, रिया की हाथें जलने लगती है। हालांकि आग तो नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके हाथ लाल पड़ने लगते हैं, जलन फील होने लगती है और वो चिल्लाने लगती है। और इसी बात का फायदा उठाकर आकृति अपने दूसरे हाथ से उसके गले में वो रुद्राक्ष डाल देती है। और ऐसा होते ही एक तेज झटके के साथ तेज प्रताप जमीन पर उसके शरीर से निकलकर गिर जाता है, जैसे मानो उसका आत्मा जो है कमज़ोर पड़ रही थी उसके शरीर में। जैसे ही वो माला गया ना, वैसे ही वो ना चाहते हुए भी वो खींच कर बाहर आ जाता है। तेज प्रताप चिल्ला ही रहा था कि तभी उसकी नज़रें एक जगह पे पड़ती है, जहाँ पे एक शैतान ज़मीन पर पड़ा तो था, लेकिन वो मरा नहीं था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। सांसें मतलब कि बोल सकते हैं कि ये मरा हुआ अभी शैतान अभी तक जिंदा था। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत एक झटके से उसके शरीर में चला जाता है। और ऐसा होते ही वो शैतान हवा में उड़ने लगता है और उड़ते हुए कहता है, मुझे कोई नहीं मार सकता है, मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। मैं काली दुनिया का युवराज हूँ और बहुत जल्द राजा भी बनने वाला हूँ। इस दुनिया पर राज करनी है मुझे, राज। मेरा वर्षों का सपना, मेरे सदियों का सपना पूरा होगा। मैं मर नहीं सकता। ये देखकर अनया अनया की आंखें बड़ी हो जाती है और गुरुजी की तरफ देखते हुए कहती है, ये सब क्या है? गुरुजी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, इसकी मौत तय है। और वो समय को देखते हैं, मतलब होता नहीं है टाइम। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और देखते हैं तो कहते हैं कि अनया, तुम्हारे पास बस कुछ ही मिनट बचे हैं, तुम इसको मारनी होगी, नहीं तो अगर सूर्य की किरण इस जगह पे पड़ी तो ये गायब हो जाएगा और फिर ये लड़ाई एक दिन और बढ़ जाएगी। तुम्हें आज इसको ख़त्म करनी है। आज इसको तुमने ख़त्म किया ना तो ये जगह शुद्ध हो जाएगी, नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यही है नेगेटिव ऊर्जा का असली सोर्स, ये और वो तांत्रिक है। अनया तांत्रिक की तरफ देखती है। तांत्रिक की आंखों में हल्की डर भी नजर आ रही थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ रिया पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो रिया का शरीर चाहता था। ये अनया तो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बहन पर उस तांत्रिक की नज़र है। अगर तुम्हारी बहन यानी कि रिया का शरीर वो ले लेता है तो वो तेज प्रताप सिंह से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। रिया के शरीर से निकलने के बाद तेज प्रताप जब निकला था ना, तो रिया वहाँ पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। ये कह सकते हैं कि उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ चुकी थी। अगर अभी तांत्रिक उसे
अपने काबू में कर लेता तो उसके शरीर में अपनी आत्मा को डाल सकता था। और ये बात गुरुजी बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो अपने थैले से कुछ, होता नहीं है वो क्या बोलते हैं, भगवान शिव का भस्म चढ़ा हुआ भस्म जो आती है वो तुरंत रिया के शरीर पर डाल देते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसके आसपास भी ना भटके। और ये देखकर तांत्रिक की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो इसी चक्कर में था कि कब मौका मिले और कब वो रिया के पास जाए। अब वो रिया के पास जा नहीं सकता था और ये बात उसे गुस्सा दिला रही थी। अनाया अनाया अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी तभी जो है एक शक्तियों से उस पर वार किया जाता है। अनाया इसको रोक नहीं पाती इसलिए क्योंकि वो अपनी ही सोच में गुम थी, लेकिन आकृति आकृति तुरंत उस शक्ति को रोक देती है। ये कोई और नहीं बल्कि तेज प्रताप था। शैतान को अपने काबू में करने के बाद वो अपनी लड़ाई स्टार्ट कर चुका था। ये देखते ही जब आकृति ने उस शक्ति को रोका, उस पावर को रोका, तब जाकर अनाया अपने होश में आती है और कहती है, आकृति तुम ठीक हो? आकृति कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कहाँ हो? किस दुनिया में खोए हो? आपको ये लड़ाई खुद जीतनी है, मैं आपकी उसमें कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपकी रक्षक हूँ, ना कि इस लड़ाई की जीतने वाली। इस लड़ाई को खुद लड़नी है आपको। अगर कोई भी आम इंसान इसे हरा सकता था तो हमारी ज़िंदगी, हमें इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं थी। अनया हम इसे लाती और कहती, हाँ मुझे पता है। ये बोलकर अनया अपनी तलवार निकालती है और फिर वो लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। कई सारे शक्तियों से वार होती है। तेज प्रताप अनया को मारने की बहुत कोशिश करता है। कई जगह तो अनया खून से लथपथ भी हो चुकी थी। उसके गले पर, उसकी बाजू में, उसके पैरों में, उसके सीने पर भी चोट लग चुकी थी, तलवार लग चुकी थी। तेज प्रताप अपनी कई सारे पावर्स यूज़ कर चुके थे, बहुत सारे। उसके पास एक काली दुनिया की एक ऐसी शक्ति थी जो उसको वरदान के रूप में मिली थी। वो एक बार इस चीज़ का यूज़ कर सकता था किसी को भी ख़त्म करने के लिए, किसी को भी। यहाँ तक कि वो चाहे तो किसी भी दैवी शक्ति पर भी वो वार कर सकता था। और इसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाला था वो अभी। वो अपने तंत्र मंत्र से उस चीज़ को बाहर निकालता है। वो अपनी काली दुनिया की वो सबसे ज़रूरी और आखिरी पावर यूज़ करना चाहता था। उसे अपनी आंखें बंद करता है और मंत्र वगैरह बोलना स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये मंत्र बोलना स्टार्ट करता है, आसपास बिजलियाँ कड़कने लगती हैं, तूफान चलने लगते हैं। ये देखकर गुरुजी घबरा जाते हैं और कहते हैं, अनया अनया तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। ये जिस शक्ति को वो जागृत कर रहा है, अगर उसने कर लिया तो तुम्हारी मौत तय है। ये सुनते ही आकृति गुरुजी को देखने लगती है और कहती है, क्या मतलब? मतलब ये है कि इसको एक वरदान मिली हुई है, अगर उस वरदान का यूज़ किया तो अनया का बचना लगभग नामुमकिन है। आकृति कहती है, तो हमें क्या करनी चाहिए? मौत मौत करनी, मौत मारनी है इसे। अनया तुम भूल रही हो, भगवान शिव के मंदिर में तुम्हें जो इंसान, जो संत तुम्हें मिले थे, तुम्हें कुछ दिया था। अनया को याद आता है, हाँ उसके गले में वो त्रिशूल थी, वो छोटा त्रिशूल था जो उन्हें मिली हुई थी, उसके गले में थी। वो कहते हैं, इसका इस्तेमाल करो और इसे ख़त्म करो। तुम्हें बोला गया था तुम एक बार इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हो। अनया कहती है, हाँ उन्होंने कहा था जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो और हमारे पास शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाए तब जाकर इस चीज़ का इस्तेमाल करनी है। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ अपनी पावर का यूज़ करो और वार करो इस पर। अनया अनया अपने गले से वो त्रिशूल निकालती है और उस माला से त्रिशूल निकालने के बाद वो जैसे ही अपने हाथ में लेकर उस त्रिशूल को देख ही रही थी, वो त्रिशूल अचानक बड़ा हो जाता है और सुनहरे रंग में चमकने लगता है। और वो अपनी आंखें बंद करती है, कुछ मंत्र बोलती है और वो अपने ज़मीन से वो हवा में उड़ने लगती है, क्योंकि उस वक्त वायु तत्व को जागृत कर चुकी थी। और ये होते ही वो तुरंत, इधर बिजलियाँ कड़क रही थी, तूफान चल रहे थे और उस शैतान के हाथों में वो शक्ति जागृत होना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच में अनाया ने त्रिशूल का वार कर देती है और जैसे ही ये वार होता है उसके सीने पर, वैसे ही वो जो शक्ति जागृत कर रहा था वो तो गायब होती ही होती है, लेकिन एक दर्दनाक चीख पूरे जंगल में, पूरे उत्तराखंड के जंगल में, आसपास राजमहल, हर जगह बहुत तेज चीख गूंजती है। और वहाँ पर उसका शरीर धू धू करके जलना स्टार्ट हो जाता है। जिस शैतान के शरीर में था वो शैतान जलना स्टार्ट हो जाता है।
और जैसे ही ये होता है वहाँ खड़ा तांत्रिक उसका भी शरीर जलने लगता है, क्योंकि दोनों ने अपनी आत्मा को जोड़ रखा था। हाँ, तांत्रिक बहुत ताकतवर था, लेकिन एक गलती उसने कर दी थी, क्योंकि दोनों तेज प्रताप और अपनी आत्मा को जोड़ लिया था। जैसे ही तेज प्रताप खत्म होता है वैसे ही तांत्रिक भी खत्म होने लगता है। और ये होते ही तब तांत्रिक को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी तेज प्रताप सिंह के साथ अपनी आत्मा को जोड़कर। इधर तेज प्रताप धू धू करके जल रहा था, उधर तांत्रिक भी जल रहा था। उधर दूसरी तरफ तहखाने में कई जगह अपने आप जो है आग की लौ जलना स्टार्ट हो जाती है। तहखाने पर लगी उनकी कंट्रोल जो तंत्र मंत्र से बांधी गई थी वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके टूट जाती है, और उसमें जितने भी आत्माएं थे सभी जो है एक एक करके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे करके यहीं पर आसपास सभी आत्माएं प्रकट होना स्टार्ट हो जाती हैं। आसपास जितने भी लोग राजमहल में रहने वाले आत्माएं, जितने भी राज प्रजाजन थे, जितने कैद में थे, सबके सभी आत्माएं सामने आ जाती हैं। और सभी तेज प्रताप को तांत्रिक को जलते हुए तड़पते हुए देख रहे थे। और अनया को उस रूप में देखकर सबकी आंखों में चमक। राजा रुद्र प्रताप सिंह भी थे। ठाकुर राजा रुद्र प्रताप सिंह अपनी पोती को, अपनी आखिरी वंशज को देख रहे थे अपनी आंखों से। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन मरने के बाद उस शख्स को देख पाए जिसकी सालों पहले भविष्यवाणी हुई थी। मान सिंह भी थी उनके साथ। उनकी आंखों में भी चमक तो थे। मरने के बाद भी ये नज़ारा देखने को मिले, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तभी रिया को भी होश आ जाती है और वो भी अपनी बहन को इस रूप में देखती है। सभी जो है गुरुजी भी अपने हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि इस वक्त अनया ऐसी थी जैसे मानो कि स्वयं शिव शंभू उसके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। प्रिया के शरीर पे जो आत्माओं ने काबू कर रखा था वो भी उसके शरीर से निकल चुके थे और वो बेहोश हो चुकी थी, पेड़ से बंधे हुए ही बेहोश हो चुकी थी। तभी मान सिंह की नज़र उस लड़की पे पड़ती है जिसका चेहरा कहीं ना कहीं उनकी पत्नी से मिलता जुलता था। जी हाँ, प्रिया अपने परदादी से थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी और वो समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे की पोती है, यानी कि परपोती। उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे करके उसके पास जाने लगते हैं। ये देखकर रुद्र उनको देखते हैं और कहते हैं कहाँ। मान सिंह बताते हैं। रुद्र भी उधर देखते हैं तो उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो अपने पास से जाकर अपनी पोती को एक नज़र देखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सूर्य की पहली किरण आते ही ये सभी के सभी उस लोक की तरफ चले जाएंगे जिसका इंतजार ये लोग सालों से कर रहे थे कैद में रहने के बाद। कुछ ही देर बाद तांत्रिक और तेज प्रताप हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और धीरे धीरे करके सूर्य की किरण इस जंगल में आने लगती है। कहते हैं ना, रात के अंधेरे के बाद सूर्य की रोशनी एक नई शुरुआत लेकर आती है, और यहाँ पे वही होने वाला था। अनाया नॉर्मल होती है, ज़मीन पर पैर रखते ही उसकी नज़रें इधर उधर सभी जगह पड़ती है। जहाँ पे पूरी की पूरी तहखाने में जितने लोगों को उसने देख रखा था वो सभी आ चुके थे, और यहाँ तक कि जो गांव में थे, यानी कि प्रजा, इनके राज्य के जितने भी प्रजा थे सभी वहाँ पे थे। यहाँ पे अगर गिनती की जाए तो नहीं भी तो लगभग हजारों आत्माएं थी, और सभी जो है हाथ जोड़े खड़ी थी, जैसे मानो धन्यवाद कर रही थी अपनी आज़ादी को लेकर। अनाया सबको देखती है और अपने गुरुजी को तरफ देखते हुए कहती है अब इनकी, गुरुजी कहते हैं अब ये वक्त आ चुका है कि ये अपने उस लोक की तरफ जा सके, नए जीवन को आरंभ कर सके। वो दिन दूर नहीं है जब ये फिर से इस दुनिया में जन्म लेंगे। अनया अपने उस दादू के पास जाती है, रुद्र प्रताप सिंह के पास जाती है और जाकर हाथ जोड़ लेती है। आखिरी बार उनसे मिलती है। आकृति भी जाती है।
रुद्र प्रताप जी दूर से ही दोनों को आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहने का, सदा सुहागन, और कहते हैं कि अपने परिवार का साथ हमेशा बनाए रखना, हमेशा साथ रहना, और इस जगह को एक बार फिर से दुनिया में लेकर आना। जो लोग यहाँ पे आने से डरते हैं, ये दुनिया में एक बार फिर से जानी जाए। हमारा राज्य ना सही, लेकिन हमारा नाम ज़रूर। अनाया कहती है, आप चिंता मत कीजिए, ये जगह एक बार फिर से पूरी दुनिया में जानी जाएगी। हमारा राज्य भी, हमारा नाम भी, आपका नाम भी, एक नई पहचान के साथ। रुद्र प्रताप सिंह, ये सारी बातें होती है धीरे धीरे करके, सभी जितने भी आत्माएं थे धीरे धीरे करके गायब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी भी तेज होने लगी थी, और उसी तेज रोशनी के साथ ही ये सारी आत्माएं धीरे धीरे करके अपने उस लोक की तरफ जा रहे थे, जिसकी उम्मीद सालों से वो लोग इंतजार में किए जा रहे थे। कभी तो ये दिन आएंगे, और फाइनली वो दिन आ गए। मानसिक भी आखिरी बार अपनी परपोती को देखते हैं, और ये देखते हुए, नजरें भर के देखते देखते वो भी गायब हो जाते हैं। और फाइनली जो है, आखिरकार सूर्योदय, इस जगह पर सूर्योदय हो ही जाती है। सच्चाई की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, बुराई का अंत फाइनली हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बनारस में आरती हो रही थी, माता रानी की आरती हो रही थी, और गुरु माँ के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल थी, और वो कहती है, माता रानी का आशीर्वाद फाइनली मिल गया, वो हो गया जिसकी उम्मीद सबने कर रखी थी। उनकी बातें सुनकर सभी उनके चेहरे को देखने लगते हैं, और कहती हैं, गुरु माँ कि अब तैयारी करो, तुम्हारे बच्चे बहुत जल्द लौट रहे हैं। उन्होंने अपने जन्म की कारण को पूरा कर लिया है, अब वो वापस लौट रहे हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वहीं जंगल में फाइनली गुरुजी और बाकी सब लोग राजमहल में कदम रखते हैं। राजमहल जो कुछ देर पहले डरावना और गंदगी भरा दिख रहा था, अब वो धीरे धीरे ऐसे मानो जैसे कि एक अलग ही सुकून, एक अलग ही एहसास बिखर रहा हो। उस राजमहल में किसी की हंसने की, खिलखिलाने की, बातें करने की आवाज़ें गूंज रही हो। अनया गुरुजी के साथ उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसके रुद्र प्रताप सिंह के पिताजी थे। उस कमरे में जाती हैं तो देखते हैं वहाँ पे उसके पूरे पूर्वज की तस्वीरें लगी हुई थी, पूरे पूर्वज की। गुरुजी सब से मिलवाते हैं, बताते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, मतलब सभी से मिलवाते हैं। फिर वो लोग वो शिव मंदिर में जाते हैं, जो कि राजमहल के अंदर ही था। वहाँ जाते हैं तो वहाँ की शुद्धिकरण वगैरह करने के बाद गुरुजी बहुत ही अच्छे से पूजा वगैरह करते हैं। तभी वहाँ पे एक महागुरु की आत्मा प्रकट होती है। महागुरु की आत्मा जब प्रकट होती है तो गुरुजी झुककर उनके पैरों को प्रणाम करते हैं और महागुरु का आशीर्वाद लेते हैं। महागुरु के सामने ये लोग भी झुक जाते हैं, और तब जाकर महागुरु कहते हैं, फाइनली भविष्यवाणी सत्य हुई, और आप लोग अपने जन्म के कार्य को पूरा किया। अब ये जगह पूरी तरह से हर उस नेगेटिव ऊर्जा से आज़ाद हो चुकी है। अब यहाँ पे नई दुनिया बसाई जा सकती है, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि सदा खुश रहें। और फिर गुरु जी अपने उस परम धर्म की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर जाने की इंतज़ार वो सालों से कर रहे थे, और हम गुरु को ये कह कर जाते हैं कि अब इस राज्य की देखभाल में और यहाँ की उन्नति में उनकी मदद करें, प्रगति में। गुरु जी भी हम सिलाते हैं, और वो कहते हैं कि अब वो यहीं पर रहेंगे, इसी राजमहल के आसपास रहेंगे, उस शिव मंदिर में रहेंगे, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। गुरु जी की अधूरी इच्छा को वो पूरी ज़रूर करेंगे, जो उन्होंने अभी कह कर गए हैं। सभी जो है राजमहल से बाहर आते हैं, और थोड़ी बहुत बात वगैरह करने के बाद अनया कहती है कि गुरुजी अब हमें क्या करनी चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि फ़िलहाल तो आप लोग को वापस जानी है। और हाँ, आकृति कहती है, गुरुजी मेरे पिताजी, उनके बारे में कुछ। तो गुरुजी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, और वो कुछ ही देर में वो बनारस पहुँच भी जाएंगे। आप लोग आराम से जाइए, और इस जगह को प्रकृति की ओर ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। अनया कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम इसे बहुत अच्छे से विकसित करेंगे। इस जगह को हम ऐसा बनाएंगे जहाँ पे लोग आने से डरते थे, और यहाँ पे आने के लिए लोग, गुरु जी के कहे अनुसार ये लोग भी उस जंगल से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जाने से पहले राजमहल से कुछ निशानियाँ वो लेकर जाते हैं,
अपनी फैमिली के लिए, जैसे कि उनकी तस्वीरें, कुछ और। लेकिन हाँ, एक कार्य और रह गया था। वो पहले उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे पहले राजा की कब्र दफन थी। वहाँ जाते हैं, अच्छे से उनकी अंतिम संस्कार की जाती है, अग्नि को, पवित्र अग्नि को अर्पित की जाती है। फाइनली जब उनकी अस्थियाँ जल जाती हैं, हड्डियाँ जब मतलब उनकी वो कंकाल जो थी वो जल जाती हैं, तब जाकर उनकी अस्थियाँ को ली जाती है। और वहीं उत्तराखंड में ही जो गंगा जी निकलती है ना, वहाँ पे उनकी अंतिम यात्रा यानी कि अस्थियाँ विसर्जन की जाती है। काफ़ी अच्छे से करने के बाद फाइनली वो लोग वहाँ से उत्तराखंड से निकल जाते हैं। अब ये लोग अपने घर बनारस जाएंगे। सो गाइस, ये थी उत्तराखंड की कहानी। मिलते हैं बनारस में, वहाँ पे इनकी एक अलग ही कहानी रची जाएगी जो कि इन्हें आगे लेकर जाएगी। आप भी जानना चाहोगे कि आगे अब इनकी लाइफ में क्या होने वाली है? जाहिर सी बात है, सभी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। और क्या होगा आगे आप सोचो, अब मैं बताने वाली नहीं हूँ, अब डायरेक्ट स्टोरी में ही सुनाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं। स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।